पढ़ने लगे हैं। दो अहम टॉपिक पढ़ेंगे हम आज। हम मफूल की 5 किस्में पढ़ेंगे और मुजारे फिर से पढ़ेंगे और मुजारे में बहुत डीप जाएंगे। देखिए, दरअसल माजी का वजन जो है 30% है, 70% मुजारे काम में है। मुजारे शुरू करने से पहले आप लोगों को इस चीज से मैं आगाह करा रहा हूं कि हमें एक ही मफूल के बारे में मालूमात रहता है। एक ही मफूल हम खाली मफूल कहते हैं। दरअसल मफाइल मफाइल खमसा कहते हैं। मफूल की 5 अक़साम होती हैं। ऑब्जेक्ट 5 किस्म के होते हैं। तो अगर आपको इसके पहले के किसी टॉपिक के मुतालिक कुछ बात करना है 1-2 मिनट तो कीजिए, जब तक लोग ज्वाइन होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहूंगा, क्या हर एक फेल के साथ मफूल होता है? नहीं सर। होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता? सर आप समझा दो सर। अच्छा, फेल की 2 अक़सामें क्या है? फेल माजी माजी हो फेल मुजारे हो। मुजारे। हाँ फेल फेल लाजिम फेल मुताद्दी। हाँ, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी, ऐसे 2 होते हैं। हर एक फेल को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक होगा, पहले हम पढ़े हैं इसको, एक होता है मुताद्दी फेल और दूसरा होता है एक फेल लाजिम। तो चलो इस पे बहस करते हैं। मुताद्दी किसे कहेंगे? ऐसा फेल जिसमें मफूल की जरूरत हो। ऐसा फेल जो डिमांड करता, जो तकाजा करता, फेल के बाद एक और एक इस्म का जिसके ऊपर काम हुआ है। ऐसा फेल जो तकाजा करता है कि फेल का काम जिस पर हुआ है उसको जाहिर करना। जैसे मैं एक मिसाल लेता हूं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। अगर मैंने इतना ही कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, कतला दाऊदू, ये जुमला बामाने है नाक़िस है, कैसा है? क्या माने हैं इसके या नहीं है मायने? माने है सर, माने है। माने है सर, लेकिन मुकम्मल नहीं और थोड़ी सी चीज बाकी रह डिजाइन में कि किसको कत्ल किया। हाँ, भले नहीं, ही उसके इसके अंदर पूरे भले माने ही हैं। इसके अंदर एक काम है और करने वाला है, हाँ, लेकिन इसके मायने नहीं है कुछ भी। क्योंकि नहीं। अगर आपने अगर आपने किसी से कंप्लेंट की कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, तो उन्हें बोलेगा मैं क्या करूं? क्योंकि आपको मैंने एक आसान सी तरकीब बताई। फेल को आपके पास अगर कलम और कापी है तो लिखिए। फेल को सवाल करेंगे आप, वर्ब को सवाल करेंगे, क्या और किसे। फेल को क्या सवाल करेंगे? क्या, किसे। जब आपने बोले दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, तो हमने सवाल किया कत्ल किया तो क्या कत्ल किया, तो मायने नहीं निकलेंगे। किसे कत्ल किया तो मायने निकलेंगे, जालूत को।
क्या और किसे जब सवाल करते हैं और एक लफ्ज मिलता है तो फिर वो होता है मफूल। इसको कहते हैं मफूल बिही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? मफूल बिही। और अगर मैंने कहा कि हामिद हंसा या हामिद रोया या हामिद बैठा, तो अब जरा बैठा को सवाल करो, क्या बैठा? कोई मायने नहीं। किसे बैठा? कोई मायने नहीं। इसकी वजह यह है कि हामिद बैठा एक मुकम्मल इबारत है, एक मुकम्मल जुमला है जिसके मायने दो लफ्जों में निकल रहे हैं। ऐसे जो फेल को एक और लफ्ज की जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं फेल लाजिम। अगर मैंने कहा जैद खाया, तो आप सवाल कीजिए क्या खाया, किसे खाया? दोनों के मायने निकलते हैं। क्या खाया? सेब खाया। सेब मफूल है। किसे खाया? मुर्गे को खा गया। तो इसके अंदर एक लफ्ज की जरूरत है, उन्हें तकाजा कर रहा है एक और लफ्ज रख लिखो तो जुमला मुकम्मल होगा। तो जो फेल के अंदर मफूल का तकाजा है, उर्दू में उसको कहा जाता है, फेल को पसंद है एक लफ्ज, फेल को चाहिए एक और लफ्ज। ऐसे जुमले को, ऐसे मफूल को इसको मफूल कहते हैं। अब खुद आप सोचो, मैं सोया, मैं सोया। अब ये जुमले में क्या सोया, किसे सोया, कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं सोया के अंदर ये फेल जो है अपने फाइल को पसंद करता है, अपने करने वाले को पसंद करता है। लेकिन मुताद्दी में फेल अपने बाद आने वाले एक लफ्ज को पसंद करता है जिसे मफूल कहते हैं। क्या क्लियर हो गया आप सबको? समझा तो हाँ कहिए। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुताद्दी फेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ड। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ड। और जो लाजिम है उसको क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ड। ये दोनों भी याद रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में हम मजहूल पढ़ने वाले हैं। मजहूल सिर्फ उन फियल का होता है जो मुताद्दी है। लाजिम में मफूल नहीं रहता, इसलिए उसका मजहूल नहीं बनता। लिख लिया अपनों ने? अब ये पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ मजेदार चीजें देखेंगे। एक आसान तरीन तरीका है 5 मफाइल खमसा पढ़ने के। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रहे हैं सर। जी सर। हाँ, तो जरा अंग्रेजी में मैं पढ़ता, इसका तर्जुमा अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। जॉन खाया, तो सवाल किया हमने क्या खाया? चॉकलेट खाया। अगला सवाल किए कहाँ खाया? घर पर खाया। कब खाया? बीते हुए दिन खाया। कैसा खाया? खुशी खुशी खाया। क्यों खाया? क्योंकि वो भूखा था। पूरा जुमला क्या हो गया? जॉन खाया एक चॉकलेट घर पर कल खुशी से, क्योंकि वो था भूखा। तो इसके नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 एरो दिख रहे हैं। पहला एरो वर्ब के लिए है, तो आपने वर्ब को सवाल करे। लिखिए उर्दू में क्या खाया? तो चॉकलेट खाया। कहाँ खाया? घर पर खाया। कब खाया? कल खाया। कैसे खाया? खुशी से खाया। क्यों खाया?
क्योंकि वो भूखा था। तो वर्ब छोड़कर आपको 5 टुकड़े नजर आ रहे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। ये 5 किस्म के मफाइल है जो हर जुबान में इस्तेमाल होते हैं। तो पहली बात जो कह रहे हैं, क्या खाया। अभी जो मैंने कहा खाया, ये मुताद्दी फेल है। उससे सवाल करने के बाद आपको जवाब मिलता है, क्या खाया, चॉकलेट खाया। तो ये जो क्या खाया दिख रहा है आपको, वो एक मफूल है, चॉकलेट। अब आपका दूसरा सवाल हो रहा है, कहाँ खाया। तो कहाँ खाया, आपको खाया को फिर सवाल करें अपने, कहाँ खाया रे, घर पर खाया। और उसके बाद सवाल करें कब खाया, तो कल खाया। किस हालत में खाया, खुशी की हालत में खाया। आखिरी आ रहा, क्यों खाया। तो ये जो है क्यों का जवाब वजह आती है, इस वजह से कि वो भूखा था। तो पहले अपनी जुबान में इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कीजिए, जहन में उतार लीजिए। तो ये 5 चीजें जो है लिखे हैं, इससे पता चलता क्या खाया, मतलब क्या और किस चीज को खाया, क्या काम किया और किस पर काम हुआ। खाने का काम चॉकलेट पे हुआ। इससे पता चलता है कहाँ खाया, कहाँ की जगह का पता चलता, कब खाया, इससे वक्त का पता चलता, कैसे खाया, खाने का तरीक़ेकार पूछ रहे हम, किस तरह से खाया, काम कैसे हुआ, और आखिरी का पता चलता है क्यों खाया, इससे वजह पता चलती। तो ये 5 चीजें आप लिख लीजिए। लिखना होने के बाद मेरे से मुखातिब हुई। उर्दू में तर्जुमा करना है तो बोलो, मैं करके बोलूं। हाफिज साहब उसको उर्दू लिख दीजिए। उधर से आइए। हाँ, पहले उर्दू में लिखिए पूरा जुमला, वैसे लिखिए, उसी स्टाइल में लिखिए। हाँ मैं खाया, चॉकलेट, हाँ चलो ठीक, जो भी आप, घर पर, कल, खुशी से, क्योंकि वो था भूखा। कल भर तो मैं खत्म हो गई। तो देखिए, आपको पूरी चीजें बड़े आसानी से समझ में आती है। हामिद खाया चॉकलेट, घर पर, कल, खुशी से, क्योंकि वो भूखा था। तो अभी हम क्या किए, अभी करेंगे हमने खाया नाम के फेल को, खाया नाम का फेल लिए, उसका मेकअप करे, पाउडर लगाए, लिपस्टिक लगाए, आईब्रो लगाए, सब लगा के 5 चीजों से मेकअप होता है फेल का। ऐसे क्यों, बस ये 5 सवालों से, ये 5 सवाल आप करेंगे वर्ब से, फेल से। कौन से फेल से, लाजिम से, सॉरी मुताद्दी से, मुताद्दी फेल से आप ये 5 सवाल करेंगे तो आपको कैफियतें पूरी मिलेगी।
इसको वो कहते हैं 5 डायमेंशन में फेल को बताना, यानी कि फेल का मेकअप करे हमने। अस्सलाम वालेकुम। अरे थोड़ी देर, हमने फेल का मेकअप करे 5 मफाइल लेकर। कितने मफाइल लिए? 5। इसे कहते हैं मफाइल खमसा। क्या कहते हैं? 5 किस्म के मफूल होते हैं। नामों से डरने की जरूरत नहीं है। ये जैसा मैंने अंग्रेजी की इबारत लिखकर तर्जुमा करा हूं यहाँ पे, इसी तरह अरबी की जुबान चलेगी। हाँ भाई, आपका कोई सवाल एकदम एकदम आप चमक गए जैसा दिख रहा, कुछ भी कोई आवाज नहीं कर रहा है क्या? आप लोग आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर, आ रही है। है सर, आ रही सर आवाज। जी सर। हो गया? ये वाजे हो गया सबको? जी सर। एकदम साफ समझ में आया? ऐसा हम रोज बात करते हैं। अब इसी को हम अरबी की तरफ मुड़ रहे हैं, इसी को लेकर हम अरबी की तरफ जाएंगे। तो अरबी की आयतों में ये 5 के 5 एक साथ नहीं आएंगे, आ सकते भी, लेकिन जब जो चीज की जरूरत है उसके मुताबिक वो चीज 5 में से एक आती है। ये अंग्रेजी से मैंने जो बताया इससे बहुत आसान हो जाएगा, आप डरेंगे नहीं इससे। आपका लिखना उठना होगा तो मेरे को आवाज दो। आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जी सर। अब जरा देखिए, हाफिज साहब की उर्दू की जरूरत पड़ी है। हुम करो, WHOM है वो, उर्दू में लिखो किसे। व्हाट का मतलब क्या? क्या और किसे अगर सवाल करेंगे तो जो मफूल आपको मिलेगा उसको कहते हैं मफूल बिही। यहां तक समझा क्या सबको? जी सर। क्या खाया, किसे खाया, ये 2 सवालों का जवाब जो भी इस्म पे पड़ेगा उसको मफूल बिही कहते हैं। जगह का और वक्त का जहां से पता चलता है, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहां, और व्हेन का मतलब कब, ये 2 चीजों का जहां पर आपको मायने मिलते हैं इसको कहते हैं मफूल फीही। वजह का पता चलता है, क्यों काम हुआ, वजह, उसे कहते हैं मफूल लहू। आपको लाम मालूम है ना? लाम के लिए बोलते हैं ना अपन, काय के लिए खाया, लहू। इस वजह से अरबी में ली से आएगा इसका जवाब, या बी ली अन्ना हो से आता है जवाब, क्योंकि इस वजह से। अच्छा, मैं हमेशा बताता हूं आपको हाल और जुलहाल कभी बताता था मैं, अब हाल आपको समझ में आया। कैसे खाया, किस हाल में खाया, खुशी के हाल में खाया कि बच्चा रोते रोते खाया, खुशी से खाया, कैसा खाया, इसको बोलते हैं मफूल हाल। और ये चौथा जो दिख रहा है ये बहुत अहम है,
कितनी कसरत से, कितनी ताकत से, कितनी जोर से, समझे ना। कोई काम हुआ, एक काम होने का उसका एक हक है। अब एक आदमी ने आपकी बेटी को या आपकी बहन को या किसी करीबी बच्ची को सता दिया, छेड़ दिया, तो आप बोले उसको मारना चाहिए। कैसा मारना चाहिए जी? तबीयत से मारना चाहिए। दखनी बोलते, फटे तक मारना चाहिए, बेशरम मारना चाहिए। तो क्या बता रहे उसमें, कितनी सख्ती, वो काम की सख्ती। दरबा, मारा। किसने मारा? जैद ने। कैसा मारा? जरबन। जैद ने मारा जैसे मारने का हक था। तो फियल लेकर फियल की बात को आगे बढ़ाते हैं, जरबा, फिर आगे चल के जरबन। कुरान में इसका इस्तेमाल बहुत ताकत से हुआ है। तो कितनी ताकत से कोई काम हुआ, कितना जोर दिया जा रहा उस पे, या उसका किस तरह से डिस्क्रिप्शन किया जा रहा, इसको बोलते हैं मफूल मुतलक। तो ये 5 अहम तरीन मफाइल है अरबी में। क्योंकि हम जब तर्जुमे करने सीखे तो हमको एक ही मफूल आता है, मफूल। मफूल कुछ भी नहीं, मफूल बिही होना, मफूल फीही होना, मफूल लहू होना, मफूल हाल होना, मफूल मुतलक होना। तो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, या फिर आपको फिर से व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अरबी की इबारत पूरी तरह आप समझ नहीं सकेंगे जब तक का ये मफूल खमसा नहीं समझेंगे। हम कुछ भी तुक्का मार देते। अब देखिए, ये हम लोग आयतों के साथ देख रहे हैं। जैसा मेरा तरीका है, मैं धीरे 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 एक एक चीज खोलता हूं ताकि आपको खौफ ना हो। एक मफूल है जो कम इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं मफूल माहू। माहू, माँ मालूम है ना आपको? साथ। माँ का मतलब साथ, उसके साथ। चलो पहला देखते हैं, मफूल भी ही देखते हैं। मैंने बताया था इसकी तरकीब क्या है। काम से सवाल करेंगे, काम को वर्ब से सवाल करेंगे, क्या और किसे। तो आपको जो मफूल मिलेगा उसको मफूल भी ही कहेंगे। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। 2 चीज होते हैं उर्दू में, रास और बराह रास्त। बराह रास्त काम जिस पे होगा डायरेक्ट, उसको मफूल भी ही कहेंगे। क़रअतु क़ुरआना। क़रअ ये माजी का सीगा है, और जज़म के बाद तू लगा तो मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा बोलते ही सवाल करना, क्या और किसे। क्या बोलते ही जवाब मिलेगा, क़ुरआना। कुरान के ऊपर जबर दिख रहा है, मफूल है, इसको बोलेंगे मफूल भी ही। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे चीज़ें, अब और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। अब जरा मफूल फी ही पढ़ेंगे। मफूल फी ही 2 चीजों की बारे में वजाहत करता है, वक्त बताता है और जगह बताता है। वक्त बताएगा या जगह बताएगा, दोनों में से एक बताएगा। तो आप 2 सवाल करेंगे, वक्त के लिए कब, जगह के लिए कहाँ। तो मैं पढ़ने लगा हूँ, क़राअतुल क़ुरआन, क़राअतुल क़ुरआन सबहन अमामल मौल्लिमी।
तो मैंने कहा क़रअतु का मतलब मैंने पढ़ा। तो हमने दो सवाल करे, क्या और किसे, तो हमें मिला कुरान। तो ये हो गया मफूल बिही। फिर आ गया सबाहन, तो कब पढ़ा? सुबह में पढ़ा। आगे देखिए, अमामा का जो मतलब है ज़र्फ़ ज़मान है ये, और है ना। अमामा का मतलब क्या है? जगह। ज़र्फ़ मकान है। तो अमामल मौल्लिम भी मौल्लिम के सामने पढ़ा। तो कहाँ पढ़ा? मौल्लिम के सामने पढ़ा। कब पढ़ा? सवेरे पढ़ा। क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। तीन चीजें मिली यहाँ पे। क्या क्या मिली? क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। कब पढ़ा? सवेरे पढ़ा। और कहाँ पढ़ा? इमाम के सामने, टीचर के सामने, मौल्लिम के सामने। अमामा के मतलब सामने, मौल्लिम का मतलब है टीचर। तो ये लास्ट में जो दिख रहा है, हम अभी तक का उसको कहते थे जनरल टर्म में शिबो जुमला। क्या बोलते थे? शिबो जुमला क्या करता भाई? ज्यादी मालूमात देता है। ज्यादी मालूमात देता है। हम क्या बोले थे उसको? मुतालिक फेल। और ज्यादा को क्या बोलते हैं? मजीद मालूमात देता है, काम कब और कहाँ हुआ। और ये जब भी आएंगे आपको वक्त बताया जाएगा तो नसब लेगा, वो याद रखना, क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कितने ऑब्जेक्ट होगा इसमें? कुरान एक, मफूल बिही, सबाहन मफूल फीही वक्त बताने वाला, अमामल मुअल्लिमी मफूल फीही जगह बताने वाला। तो इसमें तुलासी तीन मफाइल है। मफूल अव्वल, मफूल सानी और मफूल क्या बोलेंगे तीसरे को? सालिस। अव्वल, सानी, सालिस। अब जब भी आप इजरा करेंगे तो इस तरह से बोलेंगे। फेलुल माजी, क्या बोलेंगे? फेलुल माजी मारूफ मालूम। फेलुल माजी मालूम। और क्या है? फाइल कौन है? बारिद, अना। और इसका मफूल कौन है? कुराना। इस तरह से आपकी जुबान चलाएंगे आप। अब यहां आ जाओ। मफूल मुतलक का मतलब है एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट। एब्सोल्यूट का मतलब एक मुतलक, कंप्लीट। ये होता है मस्दर। और ये मस्दर कहां से बनता है भाई? जिससे फेल बना है, इससे ही बनाया जाता है मफूल मुतलक। यहां सर पढ़िए, वरत्तुलिल कुरान तरतीला। देखो, वराता, रत, हाँ। वाव तो ये हो गया अपना अत्फी। अत्फी नहीं, वाव अत्फी है। ठीक है। तरतील आता है, ये बदल के आया हुआ है। तरतील कुरान की आती है। तो यहाँ पे देखिए, फेलुल अम्र है। तो तिलावत कर कुरान की जैसा उसका हक है। तिलावत करने का जैसा हक है, खूबसूरती हो, उसके अंदर बेहतरीन खैरात हो, उसमें समझदारी हो, समझने का मादा हो। तिलावत जो बोलते हैं ना हम, तिलावत वर्ड है इसमें। तो ये बना है इसके मादे से। ये मादे से ये बनता है ज्यादातर। ये ठीक है, कुछ और से भी बनेगा, लेकिन ज्यादातर 80% ये इसके मादे से बनता है। फेल का मादा लिया जाता है, उससे ही बनाया जाता है। तो आप बोलेंगे दो दो वरक्तिल तरतील तरतील आ रहा है, ये क्या है भाई? तो ये जिस तरह से कुरान आवाज पढ़ने का बहुत हक ज्यादा है। ब्रेक हो रही सर आपकी। आवाज ब्रेक हो रही, सीधी कर दो। हाँ। तो तरतील का मतलब क्या है? तिलावत कर कुरान की इस तरह से कि जैसा उसका हक है। आ गया समझ में?
अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ज़रब नहीं, लहू नहीं, अच्छा अच्छा, क्यों आ रहा है ये मफूल लहू, वजह पूछी जा रही है, रीजन कैसे। अब जरा पढ़ो, ज़रब तू हूँ, ठीक है, मैंने मारा उसे, मैंने मारा उसे तादीबन, तादीबन का मतलब अदब बताने के लिए, उसको अदब सिखाने के लिए मारा। क्यों मारा? ताकि उसको अदब का समझ आए, बेअदब है तो उसको अदब वाला बनाने को मारा। क्यों मारा? अदब के लिए मारा। अच्छा, कभी कभी किसी चीज के साथ ये 1-2% आया है, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखो, माँ हो यानी कि किसी के साथ। अब देखिए यहां पे क्या है, या जिबालो, और क्या है ये, अभी भी, माँ हो व तैरा। अब देखो माँ का मतलब क्या है, साथ में, तो मैं क्या बता रहा हूं, ए पहाड़ों अल्लाह की तारीफ करो। इसके साथ साथ कौन कौन कर रहे? पहाड़ों के साथ और परिंदों के साथ। जैसा हम बोलते हैं ना भाई, आप किसी वादी में से कार में जा रहे हैं, वादी समझते हैं ना, पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है उसके अंदर से जा रहे, तो किसके साथ लग के जा रहे? वादी के साथ साथ जा रहे हैं आप, या समंदर किनारे से जा रहे हैं आप, समंदर के साथ साथ गाड़ी चल रही है। तो किसी चीज का साथ बताने के लिए, टुगेदरनेस का बताने के लिए, तो वो साथ बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नहीं के बराबर इस्तेमाल हुआ है। ये ज्यादा करके पोएट्री में इस्तेमाल करते हैं, कुरान की जो नज़में होती है, शायरी होती है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो असल में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन है? मफूल बिही, मफूल फीही। फीही में तुमको दोनों चीज मिल जा रहे हैं। क्या क्या मिल जा रहे हैं? जगह और वक्त, दो हो गए एक साथ। फिर मफूल मुतलक, और दूसरा क्या है? मफूल लहू। ये चार अहम है, चार यानी पांच है पूरे मिलके, ये नीचे वाले को छोड़ दो। ये जरा ढीला ढालाई है, इसका इस्तेमाल नहीं है। तो ये पांच मैंने खोल के कर दिया था। खालिद पैराडाइज क्या को खाया? पढ़ाया था। चॉकलेट। कहाँ खालिद खाया? घर पर। कब खाया? पैराडाइज। कल। हाँ, क्या बोल रही थी, जरा जोर से बोलो। खालिद पोस्ट का था। क्या बोल रही थी? तो कितने हैं मफूल? whom और what, when और where, why, how और कितनी ताकत से, how badly। ये पांच चीज मेन है। मफूल माओ को बाद में रखे तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग जरा कोशिश करते हैं जुमलों की। अब जरा, कज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबन। अब आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये कज़्ज़बू है, यहाँ पे कज़्ज़बू, काफ, ज़ाल और बे इसका मादा है, और यहाँ पे भी काफ, ज़ाल और बे एक ही मादा इस्तेमाल हुआ। तो क्या हो गया? ये फेल है कज़बा,
क्या मायने क्या है? उन्होंने झुटलाया। मैंने बोला था ना कज़्ज़बा, और कज़्ज़बा जब भी आएगा बी के साथ आएगा। झुटलाया, खाली झूठ बोला कज़्ज़बा, ये आएगा तो बाप तफील से आता है। तो ये क्या हो गया? उन्होंने झुटलाया हमारी आयातों को। अब कैसा झुटलाया? पढ़ो क्या है? झूठ को समझकर, ऐसा नहीं कि गैर जानिब तरीके से, या ऐसा नहीं कि जहालत में, झूठ वादा। मानकर झुटलाया, पूरी ताकत से झुटलाया। ऐसा झुटलाया तो को कहा लोगों से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें खुद से घड़ ली है नौज़बिल्लाह, और उसका उनको प्रूफ भी दिया कि ये आयतें किसी तो भी आलिम से लिखा के लाते हैं नो, यानी मुकम्मल कार्रवाई करके करने के लिए यहाँ पे शिद्दत पैदा की गई। झुटलाया हमारी आयतों को उन्होंने, झुटलाने का पूरा पूरा ताकत इस्तेमाल कर, समझे ना? झुटलाने के जो भी कार्रवाइयां है, झुटलाने के तौर तरीके एक भी छोड़े नहीं, पूरे हथकंडे पूरी तरह इस्तेमाल करके झुटला है। बात समझ पूरे में आई? प्लानिंग से झुटलाया। तो ये जो कज़ाबन आया, कज़ाबन, तो ये इज़ाबन, इज़ाबन आया इसलिए कि वो मफूल मुतलक है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ताकीद की नौयत आई है, पूरी ताकत इस्तेमाल की गई है। पूरी प्लानिंग से यहाँ पढ़िए, झुटलाया। हाँ, झुटलाने के हक से झुटलाया। पूरा जो हक है झुटलाने का, यानी झुटलाने का काम करने के लिए कोई निकला, उन्हें पूरा होमवर्क करके निकला, पूरे औजार लेके निकला, पूरे शाहाने पने के कामा लेके निकला और झुटलाया। कॉपी किसका है? ये तो चली है। अब जरा आगे का जुमला पढ़िए। मफूल बिही आपको क्लियर समझ में आया? जाअलल्लाहुल काबतो, काबता, तो क्या हो गया? अल्लाह ने, अल्लाह इसमें जलाला पर पेश है, उससे पहले तीन ज़बर का फेल है। अल्लाह ने बनाया, क्या बनाया? किसे बनाया? तो काबे को बनाया। तो ये हो गया मफूल बिही। आगे पढ़िए, खलकनाकुम, खलकनाकुम, ना यानी हमने पैदा किया, किसको? किसे? क्या? तुम सबको। मफूल बिही है। ये दो मफूल बिही के एग्जाम्पल हो गए, और यहाँ पे मफूल मुतलक का एग्जाम्पल है। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये समझना। क्या और किसे का जवाब मिला तो बिही है। कोई काम करने के अंदर शिद्दत पैदा करने का है। हमने कहा टीचर ने पनिशमेंट दी, स्टूडेंट को कैसी दी? पनिशमेंट देने का जो हक है उसके हिसाब से दी, तो मफूल मुतलक है। चलो यहाँ पढ़िए ना। हाँ, अब देखो, अज़ीबु हम, फा बोले तो वो अजाब देगा। हम का मतलब है तो क्या है? उन्हें। अजाब किसको देगा? उन्हें।
इसमें देखो अजाब का सीगा आ रहा है, आइन वाव बे, अजाब, वो अजाब देगा उन्हें। अब यहाँ पे अजाबन, हाँ दर्दनाक, कैसा अजाब, उसकी शिद्दत जो अजाब देने की है वो पूरा इस्तेमाल करेगा, कोई भी चीज एलिमेंट छूटेगा नहीं उसमें। और अलीमन, अलीमन का मतलब दर्दनाक, दो चीजें आ रही यहां पे। तो ये कौन सा हो जाएगा, मफूल मुतलक। ये फेल है, फेल से बनाया है। इसका फाइल हुआ, और क्या इसे हम, ये मफूल बिही, और ये दो मतलब है मौसूफ सिफत, दो मिला के कैसा, हाँ, ये मफूल मुतलक। सारा समझ में, हर चीज के देखो एराब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे मफूल मुतलक को इस्तेमाल किया है अजाबन, और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अलीमन लगाया। अलीम का मतलब है दर्दनाक, अजाबन जबरदस्त अजाब, और उसकी क्वालिटी क्या है, दर्दनाक, जबरदस्त। पहले क्या बोलेंगे, जबरदस्त दर्दनाक अजाब। और ये किसके लिए लिखा है ऐसा, उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, हाँ, झुटलाते भी और डबल गेम खेलते हैं। ये लोग क्या रहते हैं, मुनकिर भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, दोनों तरफ हाथ रखने वाले कौन रहते हैं, मुनाफिक। वो लोग जो मुसलमानों के सफ में नमाज भी पढ़ते थे और बाद में जाकर मजाका उड़ाते थे कि हम तो छुपिच गए थे वहां पे, उनको बहलाने के लिए गए थे, सुबह में ईमान लाते, शाम में छोड़ देते, भटका रहे थे मुसलमानों की जमातों को। तो चिढ़ के बोली भी बहुत है। सूरह निसा है, अगला पढ़िए। फज़्ज़लनाहु तफ़ज़ीला, फज़्ज़ल ना हो, हमने बयान किए। फसल है क्या, फसल है, फज़्ज़लना, फसल ना है, बयान किया, हाँ, हमने बयान किया उसे तफसील से। हमने बयान किया कुरान को इतनी तफसील से कि किसी को भी समझ में आए। यानी उसमें क्या है, टोटल मालूमात के साथ बयान किए हमने। ऐसा नहीं कि भाई थोड़े में बोल दिया, आधे में तुम मायने निकाल लो, ना 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 ना, हर चीज को मुकम्मल तौर से हमने बयान किया। तो तफसीलन आया ना, तो फसला का देखो उसके अंदर मादा रिपीट हुआ है। मफूल मुतलक बहुत आता है कुरान में, ताकीद पैदा करता है। अब पढ़िए। यतलूनाहु, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, हाँ, सवाल किया उसके, यतलूनहु सब तिलावत कर। हाँ। अब देखो यहाँ पे हक आया ना, यतलूनाहु का मतलब क्या हो गया, तिलावत की उन्होंने। फिर क्या है, हक, और हक पे जबर आया क्योंकि वो मफूल बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आ रहा तिलावती ही, तो हो रहा है मुजाफ मुजाफ इलैही। तो फिर चेक करो अपने तिलावत के मादा लिखे यहाँ पे तलावती ही, तो यहाँ पर फिर से आपको मफूल मुतलक पैदा हो रहा है। उन्होंने तिलावत की उसकी, उसकी तिलावत करने के हक के साथ।
उर्दू में क्या है लिखा होने चाहिए पीछे का? बारिश वर्षा हाँ मुमतिरत मतरस को हाँ, हमने बारिश बरसाई मतरा का मतलब बारिश होना, तो के माने बुरी मतरा करीब बारिश हाँ। देखो उसके अंदर आपको मादा मैंने कहा था 80% मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है मादा नहीं मिलता, उससे रिश्ते से आई हुई कोई चीज मिलती है। बारिश कैसी बदतरीन बारिश, तो क्या मिल जाता उसमें मौसूफ सिफत का वजन आ जाता। अगर यहाँ पे सिफत नहीं होती हाँ तो ये मफूल बिही होता है जी, इसके साथ इसके कैसे कैसे आया बताने के लिए सौ आया इस वजह से जी। ये दोनों मिला के हो गया मफूल जी। मतरस्सौई अजाबन अलीमन वो देगा उन सबको अजाब मफूल मफूल अव्वल मफूल सानी जी वो उन सबको देगा अजाब देगा अलीमन उसकी सिफत आ गई तो इस वजह से ये दोनों मुरक्कब बन के फिर मफूल मुतलक हुआ। कैसा अजाब देगा तो दर्दनाक अजाब देगा, तब मफूल मुतलक हो जाएगा। उसमें मफूल मुतलक की बात आई ना, क्या अजाबन, अजाब को अजाबन और उसको और एंटी और ताकत देने के लिए मिला कि किससे खाएगा अजाब अलीम। दर्दनाक देखिए मेरी आपसे एक छोटी सी सुझाव है मेरा, कोई भी टॉपिक जब आता है पढ़ने के लिए एक ही साथ अगर उसको चबाने जाएंगे तो आता नहीं, उसको लेकर 2 से 3 दिन तक दम दम से आज मैं खाली आपको इहाता बता रहा हूं उसका, उतना ही देखो कि मफूल मुतलक ज्यादातर आता है, आपको आसान है पढ़ने के लिए मफूल भी ही कहाँ और किस वक्त, तो मफूल फी ही लहू आएगा तो वजह आएगी, बहुत आसान है ये। खाली मुतलक पे आपका ध्यान रखो, मफूल मुतलक पे अगर ध्यान रखेंगे तो आपको एक नया आयाम समझ में आएगा। इतना हार्ड क्लास चल रही, मैं उड़ा मार बेटा मैं 3 लाख बोल दो उसमें हमारी बात अलग ही चल रही है ना, दामाद आने की बात। वहजुरहुम हजरन जमीला। हाँ देखिए आप एक एक पढ़ के बताइए मुझे, पढ़ाई। अब यहाँ पे वहजुरहुम आ रहा है किस तरह से, हाल आ रहा है, पढ़िए। तब बताना पड़ेगा कि मफूल मुतलक हाँ से पहले मफूल मुतलक समझ ठीक है, मजल बता दो। चलो आज खाली उनको चक्कर मार के लाते हैं। यमीनन ये पढ़ो, बड़ा बड़ा दिख रहा ना आपको, पढ़ने का। सुम्मा लतरूना हाँ तरवन्ना है, तरवन्नहा। लतरउन्नहा वन्ना यकीन, फिर तुम सब ने देखा, तुम तुम सब ने उसको देख लोगे, देख लो, यकीन की आंखों तुम सब फिर देख लोगे, बिल्कुल देख लोगे ही। यहाँ पे भी ताकीद है, तरवन्ना, हाँ तुम देख लोगे उससे। आइनल यकीना, यकीन की आंखों से देखो, यकीन हो जाएगा। आंखों से देखना अल्लाह मुसाफिर अलैहि। तो यहाँ पे काले वाला एक आयत है, इसको पढ़ लीजिए। फेल आ गया और मफूल भी है, किस पर एक्शन हो रहा, मफूल भी है। अब ये आप पढ़ो, आईना मुजाफ, और ये क्या है, अनल यकीनी। तो इस तरह से आएगा मफूल फी ही। मैंने बताया 2 चीजों का ख्याल रखेगा वो, वक्त का और जगह का, मकान और जमान। अब यहाँ पे याद करना जरूरी, यौमा, यौमजिन, लैला, नहारा, ठीक है, सबहा, इशा,
ये याद करने की चीज है। चलो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर ये रिपीट करते जाएंगे 2-4 बार, आ जाए। वाह, अरे हाँ, वाह, अब ये एक दूसरा टॉपिक मैंने कहा था आपको 2 टॉपिक पढ़ाना है। अभी तक का हमने हरफुल आतिफा एक ही पढ़े थे, वाव। ये पूरे हरफुल आतिफा है। पहला आता अल वाव। वाव के मतलब होते हैं, 3 मतलब होते हैं वाव के। एक होता है और, दूसरा होता है हालांकि, और तीसरा वाव खस्मी होता है। जबकि ये आओ का मतलब या। अब देखेंगे, पहले ये आपके पास इतनी पिक्चर तो रखो कि इतने हमको पढ़ना है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजंक्शंस या कनेक्टर्स, 2 जुमलों को जुड़ाने वाले। ये अगर सवाल करोगे तुम बंबई जाओगे या पूना जाओगे तो आएगा। हत्ता लिमिट के लिए आता है, उसने मछली खाया, हत्ता के दुम भी खा गया, समझे ना, यहां तक के। अच्छा, लाकिन मालूम है आपको, मगर बल का मतलब है रादर। यानी हम बोलते हैं ना, चाय को तरजीह देगा या कॉफी को, तो हम बोलेंगे ज्यादा मैं तरजीह कॉफी को दूंगा, तो बल के। अब इसके अंदर आपको मिलेंगे मायनों के साथ चालू करके देखो क्या कार्यक्रम। मारते थोड़ा, कहता है थोड़ा भरा हो रहा है तो अच्छा रहता है ना, उधर से। हाँ, तो मैं खाली आपको ये इसकी देख के चला। तारीफ पढ़, इनका माइक बंद करो जी। हरफ अत्फी का काम, फंक्शन। हरफ अत्फी 2 इस्म के दरमियान रिश्ता कायम करते हैं और दोनों इस्म की एराबी हालत तब्दील कर देते हैं। एराब एक ही होता है दोनों में। हरफ अत्फी के जरिए जुड़े हुए वर्ब्स का मूड सेम होता है। हामिदुन व खालिदुन, हामिद और खालिद, समझ में आया? ये ऐसा वाव के बारे में सीख रहे हैं हम। वाव ये ऐसा अर्थ है जो ज्यादा मालूमात किसी चीज, जगह, इंसान या हरकत के बारे में देता है, या इसम के फाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए। यानी कि फाइल के साथ में हम बता रहे हामिद गया स्कूल को और लाइब्रेरी को, तो 2 काम के अंदर आया। हामिद और खालिद गए, ठीक है, हामिद ने मारा और खालिद रोया, ऐसा आते हैं। यहाँ पे आपके लिए लिखा है अल किताबो व दफ्तर। क्या मतलब है? 2 इस्म आ गए, ये हो गया मातुफ, मातुफ इलैह, अत्फ किया हुआ है, किताब और कापी। फौका का मतलब क्या है भाई? अमामा का उल्टा क्या होता है? फौका नहीं यानी नहीं, खल्फा, ऊपर। खल्फा, खल्फा होता है। और ये जो है तहता का फौका होता है। तहता पर का या ऊपर। नीचे, अंडर ब्रिज को तहता बोलो, ओवर ब्रिज को फौका बोलो। फौकत तवीलती, तावीलती का मतलब क्या है? टेबल। बुक और नोटबुक है टेबल पर, तो यहाँ पे मुब्तदा कौन बना? मुरक्कब अत्फी। क्या बना? मुरक्कब अत्फी। समझ रहे कि नहीं? अल किताब व दफ्तर, एक किताब है और एक रफ कॉपी है। किताब और रफ कॉपी है टेबल के ऊपर, टेबल पर बोलेंगे। अब यहाँ पे पढ़ो, ज़हबा मोहम्मदो, मोहम्मदुन वालियुन, मोहम्मद और अली गए।
यहाँ पे ज़हबा का ही सीगा इस्तेमाल हुआ, जा ठीक है। अब ये पढ़ो, आमलू आमलो व अस्माओ, मैं काम करता और सुनता। क्या सुनता? मौसीकी, मधुर संगीत, ठीक है। कौन सा संगीत? ये मीठा मीठा संगीत को बोलेंगे हादी। तो क्या क्या आ गए यहाँ पे? दो काम हो गए, काम करता और सुनता, दोनों काम एक साथ कर रहा ना उन्हें। अब आप ये बोलो कि मैं गाना लगा के क्या कर रहा, लिखना भी कर रहा, सुनना भी कर रहा, दो काम कर रहा ना। मैं अमल भी कर रहा, काम भी कर रहा हूं और सुन रहा भी हूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ला, ये हम सीखेंगे, ये लाए नाहिया है। ला तशरबिल खमरी, मत पी शराब, व ताकुलिल खंजीर, मत पी शराब और मत खा सुअर का गोश्त। तो वाव से जुड़े, ये सब में वाव से, यहाँ पे दो इस्म जुड़े, यहाँ पे फिर दो इस्म जुड़े, यहाँ पे दो काम जुड़े, और यहाँ पे ऑर्डर में भी दो ऑर्डर जुड़े। ये पूरे के मुरक्कबे अत्ती है। अब यहाँ पे देखो फा के मायने, फा के मायने जब हमारे उर्दू वाले फस फुस फस भी करते रहते हैं। अभी तो हंगामा इसका इस्तेमाल दो चीजों में या दो इंसानों में या दो अमल में तरतीब देने को कहते हैं। एक के बाद एक क्या हुआ, इसके दो मायने। पाक का पहला माना है, फौरन बाद दूसरा काम क्या हो रहा, उसके बाद बोलते ना हम, मैं दांत घसा, उसके बाद नहाया, उसके बाद कपड़े पहना, उसके बाद मैं नमाज पढ़ा, उसके बाद मैं नाश्ता किया, तो ये फा आएगा। और फा का दूसरा मायना है, इसलिए भी होता है। दो मायने होते हैं। देखो पहले पढ़िए, खरजा मोहम्मदुन फ अलीयुन, मोहम्मद गया फिर अली गया, मोहम्मद जाने के बाद अली गया। अच्छा दूसरा, हमने खाया, अकला अकलना, हमने खाया, हाँ क्या है, सलाता, सलाता है, हमने खाया सलाद, हाँ फिर क्या खाया, अल्लाहमा, पहले सलाद खाया, रे ककड़ी खाया, उसके बाद गोश्त खाया कुर्बानी का, ऐसा बाद में क्या होता है। हाँ, इक़रा पढ़, अल क़िस्सता पहले पढ़ कहानी, फिर क्या है, पर रवायता, और उसके बाद में नावल पढ़। पहले कहानी पढ़ फिर नावल पढ़। तो एक के पीछे एक दो आने का मैंने पूरा आपको सीक्वेंस का बताया, नतीजतन बता रही, ये करने के बाद वो कर, ये करने के बाद वो कर। अब हम देखेंगे नतीजतन, नतीजा बोले तो ये क्या था, सो, उसमें वो भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ला दो किस्म से आते हैं, ना ये ना वो, ना ये ना वो। अच्छा ऐसा बोलेंगे, नहीं गया, पहले बोलो, पहले अपन बोलेंगे इन्हें नहीं गया और दूसरा भी नहीं गया, बोलो ये भी नहीं गया वो भी नहीं गया। तो यहां बोलेंगे खरजा मोहम्मदुन, बोलो ला अलीयुन, मोहम्मद गया अली नहीं गया। उस्ताजु अभी, मेरे वालिद ने, बोलो क्या है ये, इस बोलो, इस्तादा का मतलब होता है गोली मारी। अभी बोले तो मेरे बाबा ने, वो बरा, ठीक है। किसको मारी गोली, खरगोश को। ला अरनबन, अरनब का मतलब है खरगोश,
मेरे वालिद ने गोली मारी, हाँ, खरगोश को, आम खरगोश को नहीं, जो सादा खरगोश होता है ना उसको नहीं, जो सरकारी होता है वो नहीं। दो है, अर्नब और बरा, जंगली खरगोश। जा अल वजीरू, क्या मतलब हो गया? वजीर आया। और ला, क्या है ये? रईस, रईस का मतलब प्रेसिडेंट। वजीर आया, प्रेसिडेंट नहीं आया। हाँ, मंत्री आया, प्रधानमंत्री नहीं। अब ये भी बहुत कॉमन है, मा जा वजीरो वाला, वाव लगा दिया पे, वाला रईस हो, मिनिस्टर नहीं आया, ना प्रेसिडेंट आया, और ना प्रेसिडेंट आया। क्या बोले? और ना प्रेसिडेंट आया, ना वजीर आया और ना प्रेसिडेंट आया। इस तरह से बनेगा। अब सुम्मा, सुम्मा कुछ देर बाद के लिए बनाते हैं हमेशा, सुम्मा कुछ देर के बाद। देखिए, जा मोहम्मद सुम्मा अली, मोहम्मद आया, फिर कुछ देर बाद अली आया। एक के पीछे एक नहीं है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, समझे ना? जैसे आप आ गए चांद साहब और पीछे पीछे हाफिज साहब आए, तो एक साथ नहीं होगा, वाह आएगा, और यहाँ पे सुम्मा तो वो फा आएगा, और सुम्मा लगाएंगे तो आप आए, 1 मिनट के बाद में हाफिज साहब आए, उसके बाद फिर वहां, ऐसा बोलते हैं ना अपन, कुछ वक्त के बाद। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि आपने दांत घस लिए, फिर जरा बाहर जाके ग्राउंड में चक्कर मार के आए, फिर उसके बाद नहा लिए, तो वहां सुम्मा आएगा, और एक के पीछे करे तो फा आएगा। बात समझ में? ये अरबी जुबान है, ये अरबी जुबान के जोड़ने के लिए कुरान में इसे इस्तेमाल हुआ है। बेजारगी मत पैदा करो इसको। अब बोलो, मैंने किया होमवर्क, बोलो। फिर थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा टीवी। अच्छा, होमवर्क करते टीवी थोड़ी देख रहा हूं भाई, पहले होमवर्क किया, फिर थोड़ा सा सामान अपना बस्ता उठा के रखा, फिर साफ सफाई किया, उसके बाद लेट गया, फिर टीवी देखा, तो वहां पे सुम्मा आएगा। ठीक है, पढ़िए, क्या है? कतबुल वाजिबा, होमवर्क क्या बोलते? वाजिबा। कतबुल वाजिबा का मतलब क्या है? कतब तो वाजिबा, मैंने लिखा होमवर्क। सुम्मा शहादतुत तलफीजा, टीवी क्या बोलते हैं? तलफीज। टेलीविजन को बोलते जी, मैं क्या करूं? तुम बोलो। सुम्मा शहादतु टेलीविजना, हाँ, फिर बाद में मैंने टेलीविजन देखा। सुम्मा आए कि समझ जाना, कुछ देर बाद होता है काम। हाँ, देखो, जारा का मतलब जियारत किया, विजिट किया। और सफीर बोलता एम्बेसडर। सना जो है यमन में है, यमन में सना को गया, और उसके बाद में कुछ देर बाद अदन को गया। अदन का अफ्रीका में, उसके बाद में अदन को गया। जैसा आप बोले, पहले मैं औरंगाबाद गया, फिर बाद में बंबई गया, तुम आएगा। बहुत नहीं समझा तो भी समझ लो, बहुत नहीं समझा तो भी समझो, क्यों तो कुरान में ये बहुत बार आने वाला है। ठीक है, सुम्मा का मतलब फिर बाद में और। हाँ, सुम्मा आमीन बोलते ना। हाँ, फिर बाद में और आमीन, आमीन, और उसके बाद फिर आमीन। अच्छा, अब देखो, भी, वो भी करे, भी बोलते ना, वो भी। अब समझो, हम अपने चांद साहब को बड़ा टेलीविजन देखने का शौक है। चांद साहब ने एक टेलीविजन लिए, जहां पे आपकी कार पार्किंग है ना, घर के सामने ऐसा रहता ना छज्जा, उसको टेलीविजन लगाए, बाहर के लोग देखते, बहुत शौक है तुमको। फिर उसके बाद बैठक में लगाए, उसके बाद बेडरूम में लगाते रहो टीवी। यहां तक का कि आपने बाथरूम में भी लगा दिए,
रेडियो लेके घूमते थे ना पहले। हाँ, लोग रेडियो लेके बाथरूम में शी करने जाते थे। बोलो, बाथरूम में भी, बोलो उर्दू बोलो। हत्ता के बाथरूम में भी टीवी लगा है जी, क्या खतरनाक आदमी है जी वो, क्या टेलीविजन का दीवाना है। अब समझे, हत्ता समझे? हाँ, यहाँ तक के हत्ताइल मतलाइल फज्र, बोलो यहाँ तक के फजर हो जाए, और इससे आते रहते हैं। याद है? हत्ता समझ में आ गई अब बात? ये बातों के मायने समझना बहुत जरूरी है। लोग नीचे बैठे, बोलो लोग नीचे बैठे। यहां तक का के बादशाह भी नीचे बैठ गया। पढ़ो, जलसन नासो हत्तल मालिकी मलिको, यहां तक का के नादिदा क्या करता, मछली लाता कभी नहीं तो 2 साल में एक बार 2 किलो की मछली लाया। मछली तो खा गया, नादिदा दुम तक भी खा गया, गन्ना तो खा गया, जड़ा भी खा गया। हत्ता के समझ में आया क्या? मायने समझो, मायने समझो। कल कुरान पढ़ने बैठेंगे अकेले में तो आपको ये आसान जाएगा। अब अली एक बहुत बड़ा जो है ना धुरंधर स्कॉलर है। कौन है अली? स्कॉलर यानी के बड़ा जहीन। तो बोलो, स्टूडेंट फेल हो गए, तालिब इल्म फेल हो गए, बोलो तो तालिब इल्म फेल हुए, सब तालिब इल्म फेल हो गए, यहां तक कि अली भी फेल हो गया। अच्छा जी, पढ़ो अब यहाँ पे। अब एक बैल है जो कभी पास नहीं होता, बोलो दिमाग से बैल है, कभी पास नहीं होता। रियाजी में तो उसका बाप भी पास नहीं हुआ कभी। तो बोल रहे अपन स्टूडेंट्स पास हो गए, यहां तक का कि वो बैल खालिद भी पास हो गया। इतना आसान था जी पेपर। शराब पी के चेक करा क्या कि टीचर ने, सब पास हो गए, यहां तक का के और नहीं बोलो, पूरा कचरा निकाल के फेंक दिए। नजहत तुल्लाब, बोलो नजरत नहीं, नजहत, नजहा पास हुआ, नजहत तुल्लाबो। तुल्लाबो क्यों है भाई? जमा मुकस्सर, जमा की तकसीर आ रही है, तो वहां पे क्या आ गया? नजहत का सीगा आया, नजहा, नजहत तुल्लाबो, नजहा तुल्लाबो हत्ता खालिद, यहां तक का खालिद जो बैल दिमाग था उन्हें पास हो गया। अब देखो, या इन्हें या उन्हें, बोलो कोई तो भी एक दाखिल हुआ, हामिद मोहम्मद या अली, मालूम नहीं जी कौन दाखिल हुआ, कोई तो भी एक शख्स दाखिल हुआ, हामिद या अली, मैं मुतयन नहीं कर पा रहा कौन दाखिल हुआ। बोलो शख्सन दाखिला, एक शख्स कोई तो भी दाखिल हुआ। हाँ, मोहम्मदुन औ अली, औ का मतलब है और। ये तुम्हारी किताब है या ये है, ये वाली है या ये वाली है? देखो ये सवाल आ रहा है, सवाल में भी औ आता है, एक औ आता है, ठीक है। बोलो हाजल किताब का, ये तुम्हारी किताब है या ये औ हाजा, ये कुल खा तुफाहतन, एक एप्पल, फिर आओ बुर्तखाल लाता, या एक संतरा, या एक माउस। और तो दो आसान है, ये खा, ये खा या ये खा। अभी आपके पास कोई मेहमान आए, ठीक है, दामाद आए आपके, क्या बोल रहे हैं आप? खा, संतरा खा, या फिर माउस खा, या फिर बनाना खा, या कुछ भी खा। अब आप सामने रख रहे, जियाफत कर रहे बस। हाँ, चलिए आगे आ जाए। अब किसी को बोलेंगे आप हैदराबाद में गए तो तुम रुक सकते या रवाना हो सकते, आते कब जाते पूछते, कब की रवानगी है तुम्हारा, ट्रेन कब है, ज्यादा सामान दिखे तो बोलते बहुत देर रुक रहे क्या की।
हाँ देखो क्या लिखा हो, तस्तईउ अन तजलिसु औ तगादिर तुगादिर, मतलब है तुम रुक सकते या रवाना हो सकते, दोनों में से बोलो, इजाजत दो। अब आ जाओ लाकिन, इंग्लिश में होता है बट। ठीक है, इस्तेमाल जो कुछ कहा गया उसके दुरुस्त करने के लिए, या कोई चीज कहता है तो आप उसे दुरुस्त करो मनफी जुमले से। हाँ, मा खरजल वलदु लाकिन पढ़ लेती हूँ मैं, नमाज पढ़े बाद से खाएंगे। अलबिंतु, लड़का नहीं गया लेकिन लड़की गई भाई, बोलो लेकिन। अब ये लाकिन जो आता है ना हाफिज साहब, इन्हें लाकिन्ना का काम नहीं करते, अटैक नहीं करते, नस्बी वस्बी नहीं करते, वक़फ़। अब देखो पानी काय को पी रही थी, दूध पियो ना, बोलते ना, वो है ला तशरब अल मा लाकिन अल हलीब, हलीबा, मत पियो पानी, इफ्तार में पानी मत पियो, जरा दूध पी लो, लेकिन दूध पियो, समझे ना, या शरबत पियो। फिर सलीम ने नहीं सफर किया लेकिन अब्दुल्ला ने किया, ये लम मगर सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी चीज की नफी नहीं करेंगे, दुरुस्त करने के लिए नफी करेंगे। बल, बल का मतलब है, मैं ये कह रहा हूं कि वो गया, अलबत उसके अलावा अपन कोई चीज एक्यूरेट करने के लिए इस्तेमाल कर। बल क्या है एक्यूरेट करना? मतलब एक कोई चीज को अंदाजन बोल देना, फिर उसको एक्यूरेट करना। उसने 2 शर्ट और 5 खमीज के कपड़े लिया, बल्कि 2 शर्ट और 2 खमीज लिया, समझे? बल्कि क्या है मतलब, दुरुस्त कर रहे हैं आपकी दी हुई इबारत को या स्टेटमेंट को हम खुद ही दुरुस्त कर रहे हैं। जी, दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर, अब अचानक बोल दी, क्या करा रहे तू वहां जाके? मैं अखबार पढ़ा, बल्कि मैं मैगजीन पढ़ा। हाँ, सहीफा पढ़ा। ठीक है, पहले मैगजीन बोल दिया उन्होंने, पहले न्यूज़पेपर बोल दिया मैगजीन को, फिर अपने आप को दुरुस्त करके बोला मैगजीन पढ़ा, बल्कि। हाँ, उसने नहीं पिया पानी बल्कि जूस पिया जी। किसी ने बोला उन्हें पानी पिया जी वहां बैठ के, अरे नहीं जी पानी नहीं पिया बल्कि जूस पिया। देखो, दुरुस्त कर रहे हैं आप। मैंने विजिट किया अमेरिका को, बल्कि मैं सैन डिएगो गया, अमेरिका के पास में और एक जजीरा है, वहां गया। अभी ये सब बोल रहे थे मैच चल रहा अमेरिका में, अजी बल्कि गयाना में चल रहा वेस्ट इंडीज में चल रहा था मैच, एक जजीरे में चल रहा था, अमेरिका में नहीं चल रहे थे मैच। बोलने को अमेरिका बोल रहे थे, अमेरिका के बाजू एक जजीरा है, हाँ, वर्ल्ड कप के मैचेस हुए अमेरिका में, बल्कि वो बाजू में, अमेरिका के बाजू में वेस्ट इंडीज का एक आइलैंड था, गयाना, वहां हुआ। बल्कि यानी कि दुरुस्त कर रहे। हाँ, ना के क्या तू खा रहा है एक सेब या कोई अंजीर? तू सेब खा रहा है अंजीर? बल्कि अब यहां पे जो आ रहा है अम आता, अम यानी कि या, ये या जब आप चॉइस देते हैं दोनों में से तो अम आता है। हाँ, सूरह बकरा में अम आता, कहां था बोलो? अम लम तुम जिरहुम है, यही है अम कब आएगा? इसकी इस्तेमाल तस्दीक करने के लिए सवाल में करते हैं। हल आ रहा ना, हल इस्तिफामिया है, हल ताकुलु तुफाहत अम, हाँ क्या है ये? 3 बोल दो अंजीर। हाँ, क्या तूने खाया एक सेब या तू खाया एक अंजीर? अंजीर खाया या सेब खाया रे तू? खाएगा, चलो खा रहा।
थक जाएंगे ये लोग, तो इसके एक एक फोटो लेके भेज दो जी सब, और यहाँ से ले लो फोटो। तो आज का सेशन मैंने इसलिए ये खत्म कर दिया कि आने वाले मुजारे के साथ में ये सब लगने वाला है, खाली मुजारे पढ़े तो जमने वाला नहीं है, समझे। अब हमको बड़े पैमाने पे आयतें पढ़नी है और समझना है, और आयतें कैसी जुड़ रही है समझना है। तो क्या क्या सीखे हमने, खुलासा कर दीजिए हाफिज साहब, 1 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शुरुआत हमने मफूल से करे, मफूल की अलग अलग किस्मों से किए। मफूल, ये हो गया मफूल। मफूल का ताल्लुक असल में जुमला फेलिया से है, ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है। मफूल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जुमला फेलिया के अंदर इस्तेमाल होता है। जुमला फेलिया के हमारे पास अहम जुज कौन से हैं? फेल, फाइल और मफूल। फेल, फाइल, एक, मफूल। 2, ये 3। फेल तो हमको मालूम है, फाइल उस फेल का करने वाला, और मफूल जिस पर काम किया गया। तो मफूल की अलग अलग किस्में हैं, उसके बारे में आज हमने शुरुआत की है। मफूल बिही, मफूल फीही, ठीक है, मफूल मुतलक, मफूल लहू, और मफूल मिन्हु या मफूल माअहू। हाँ, मफूल मिन्हु। जराबा, जराबा फेल है कि इसमें है? फेल है। फेल है। हामिदुन, हालत रफा, फाइल इसका फाइल, इसमें जाहिर। जराबा हामिदुन, जैदन, जैदन, हामिद ने मारा जैद को, जैद को। फेल आ गया। तो फेल से सवाल किए हमने, क्या और किसे। क्या का जवाब आया मारा, किसे मारा? जैद को मारा, जैद को। ठीक है। अब ये आ गया जराबा हामिदुन जैदन, ठीक है। सबाहन, कब मारा? सुबह के वक्त में मारा। हामिद ने मारा, जैद को मारा, सुबह के वक्त में मारा, ठीक है। जरबन, जरबन के मायने है, ये जरबन असल में बनता है, ये जराबा से, फेल से बनता, आगे पढ़ेंगे हम। जरबन के मायने है ये जो मारना है, ये सिर्फ मारा हो गया। अब मारने के तरीके से मारा, तबीयत से मारा, उसकी शिद्दत से मारा, जैसा मारने का हक था तो वैसा मारा, जरबन, ठीक है। फिल बैती, घर में मारा, ठीक है। क्यों मारा? मिनल आसाई, लकड़ी से मारा। इस चीज से मारा। तादीबन, ये पूरा एक जुमला है। जरबा हामिदुन जैदन सबाहन जरबन फिल बैती मिनल आसाई तादीबन। याद कर लो सब लोग, रट्टा मारो। हामिद ने मारा जैद को सुबह के वक्त में, बहुत ही उसके मारने के तरीके से मारा, जिस तरीके से मारना है, हम जिसको मारना बोलते हैं असल में, वो तरीके से उसने मारा। घर में मारा, लकड़ी से मारा, असाई, और तादीबन, उसको अदब सिखाने के लिए मारा। क्यों मारा? अदब सिखाने के लिए। अब ये फेल है, इससे सवाल आप कीजिए, क्या कत्ल करने को मारा? तो क्या समझ आएंगे? अदब सिखाने पे सब मारेंगे, आपको मालूम है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। क्या
क्यों, किसे, कब, कहाँ और किस चीज के जरिए से। सारे सवालों के जवाब आपको इस जुमले में मिलेंगे। तो हर सवाल का जो जवाब मिलेगा उसके हिसाब से मफूल अलग अलग हो जाएंगे। ज़ैदन मफूल बिही है, सबाहन मफूल फीही है, ज़रबन मफूल मुतलक है, फिल बैती जगह और वक्त बता रहा, फिर फीही आया, सबाहन फिल बैती ये दोनों मफूल फीही है। मिनल आसा मफूल माहू किस चीज के साथ मारा, किस चीज के जरिए से मारा। तादीबन क्यों मारा, ये मफूल लहू क्यों। ये सारे मफाइल इसके अंदर है। एक एक के ऊपर लिखो ना क्या है, ताकि उनको याद करके आज का सेशन जिंदगी में याद रहे। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल मीनू मीनू इतने बड़े बड़े नाम है, ये हमारे हरफ जर से बने वाले। ये बाजिर भी है और ये फी है, ये लाम जबरला ली को ला करे थे, लहू हु के साथ लगता तो माँ है, ठीक है, और मिन है हरफ जर ली अन्नहु। फिर ये मुतलक माजी मुतलक पढ़े हमने, बस ये थे, इसको खाली हो कर दिए वाला। अब ये पढ़ के मदन से मैं गलत करे थे। मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल सॉरी मफूल फीही, मफूल मुतलक, फिर से फीही, जगह और वक्त बताने के लिए फी के मायने में, मिनल आसा माहू तो साथ में पड़ेगा। मफूल माहू तादीबन क्यों मारा, लहू। मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल मुतलक, मफूल माहू, मफूल लहू। ये जुमला याद करो। अच्छा हो गया ये? आपको समझ में आया, कुछ सवाल करना है तो पूछिए। तो मैं ऐसा खामोश खामोश तो नहीं बोला। और ये पूरा हफ्ता पढ़ने वाले हैं हम, ऐसा नहीं कि आज की क्लास में ये टॉपिक पढ़ाए और खत्म हो गया। जैसा हमने काना पढ़े पूरा पढ़ेंगे और जैसा इसमें मौसूला अल्लज़ीना पढ़े, वैसा ही हम इसको मफाइल खमसा पूरे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आप तंगा में तो बोलो हमसे। आप लोगों का अगर साथ रहा तो। आप तंगा में तो फिर हम क्या किसको पढ़ाएंगे। अभी तो लेवल 2 में है, हम ऊंचे लेवल पे चल रहे हैं। और इसमें मफूल जितने भी आते, ठीक है, ये भी असल में एक मफूल है, लेकिन इसका और एक नाम है फिल बैती, ठीक है। मुताल्लिक़ फेल, मुताल्लिक़ फेल हमने उसको नाम दिए क्योंकि जुमला फेलिया के जो 4 जुज है हमको पहले वो समझना है, फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिक़ फेल, ठीक है। फिर भी लेकिन मफूल है ये असल में, उसका नाम इसके बैकग्राउंड में है मुताल्लिक़ फेल, ये मफूल है। और हरफे जर और ज़र्फ के साथ जो भी आएगा मफूल, उसके बाद वो जो इसम रहेगा वही सिर्फ जर्री हालत में रहेगा। बाकी के तमाम मफूल, बाकी के तमाम ऑब्जेक्ट्स जितने भी आएंगे वो नस्बी हालत में आएंगे। ज़ैदन, सबाहन, ज़रबन, तादीबन। बहुत अहम बात है। और इसका फाइल हालत रफा। जरा बोलो तुम ना क्या है क्या? कुछ आवाज आपकी किसी की भी नहीं आ रही है, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। समझ गया नहीं सर, समझ अच्छी में आया तो तरह आप से। बोलो नहीं समझ में आया, समझ में आया तो थोड़ा बहुत समझ में आया।
आंखें समझ सफेद में होती आया सर, समझ में समझ में आया। आया सर, आपने बहुत अच्छा तारीखी जुमला लिखे, सब एक साथ है उसमें। आवाजें जी। कल आती सर, आवाजें कल आती। आवाज कल आएंगे इंशाल्लाह जी। हाँ, जी चल समझ जाती में भाई। आज। हमको डर रहता है ये पढ़ाने में कोई नया काम होता है, सब भाई भी जो तो कैसे करेंगे। नया टॉपिक आज टाइम पे जरा गाड़ी स्लो होती सब। कल इसको और बहुत अच्छा दसेंगे, अभी तो खाली इसका बाउंड्री देंगे। और ये तो जितने भी मफाइल ये जो है ना, मफुल बिही मफुल फी, जब आयतों में हम पढ़ेंगे ना तो इतना मजा आएगा इंशाल्लाह पढ़ने में। किस हालत में आया, जा अहुल आमा, एक अंधा आया दौड़ता हुआ, ऐसा है, दौड़ता हुआ है। दौड़ता हुआ। तो आपके आयतों की जो पढ़ाई है अब पूरी होगी, और अभी जो दिए मैंने जी, और जितने भी कंजंक्शंस है, जो हरफ आतफ है, जो जुमलों को आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते, ठीक है, उसमें वाह है, सुम्मा है, अम है, औ है। ये तो सबको समझ में आ जाता। तो हमने आज जो कंजंक्शन देखे, जो भी अक्ष देखे, पहला है वाव, पहले फैन बॉयज। क्योंकि क्योंकि अब उर्दू लिखो, एक आदमी जो है ना छोटा सा बेटा है, पछता है, उसको कोई चीज ऊपर से निकाल लेंगे, तो ऊपर से निकाल लिया, अब क्या बोलेंगे, वो निकाल नहीं सका क्योंकि क्योंकि तो छोटा है। बिकॉज की बजाय था लगा देंगे इस पर, ही इज शॉर्ट और ही कैन नॉट टेक आउट, समझे। या फिर हम बोलेंगे वो दुबला है, इंग्लिश में बिकॉज का सेंटेंस, हाँ, वो नहीं बोलता इंग्लिश क्योंकि वो है मराठी मीडियम, वो नहीं जानता, he doesn't know, he doesn't he know. is not able to speak English, or he is a student of Marathi medium, or आगे he will be, he is not able to speak English, ये बता देंगे। ऐसे का इंग्लिश में, तो हमारे आप सब इंग्लिश कितना समझा, पहले कंफ्यूज है 1 घंटे से लोग। अरे नहीं बड़ा देख, उसमें बहुत सारे लोग इंग्लिश में रहे, he is not able to speak English, or he is Marathi medium. तो ये लघु क्या मफुल लहू, क्योंकि इसका हम सबब दे रहे हैं, तू नहीं जमता बोलने को, क्योंकि सर वो फार आता है या बिकॉज आता है? ठीक है, फार आता है कि बिकॉज आता है? हाँ, जिसको इंग्लिश आती है उन्हें फॉर बोलेगा, बिकॉज क्यों बोलेगा पता है, अगर आपसे किसी ने पूछा तो क्यों नहीं बोलता है मराठी, तो साबित करने के लिए बिकॉज, लेकिन खुद ही एक जुमला बता रहा है, एक सेंटेंस बता रहा है, उसके बोलने से पहले बता रहा है फॉर, सवाल के जवाब में बिकॉज, साबित करने को बिकॉज, प्रूव करना, लेकिन बगैर प्रूव करने का जुमला तो फॉर। लेकिन ये अंग्रेजी हमारे पास नहीं बोली जाती है, हमारे पास वो क्या होता है, जब अंग्रेज आते हैं तो एकदम घास काटने वालों की इंग्लिश बोलते सुना के एक he and his brother
स्पीक इंग्लिश। कैसे जुड़ा है? वो और उसका भाई बोलता है इंग्लिश, हैंड से जुड़ा है ना। और फिर क्या आ गया? भाव आ गया। भाव या फिर ऐड हो गया। चलो एंड उन्हें नहीं बोलता इंग्लिश, he does not speak English. He does not speak English. Oh. Nor does he speak. Nor छोटा n छोटा n छोटा. Nor his brother. तो मायने हो जाएंगे, वो नहीं बोलता इंग्लिश, तो वो नहीं बोलता इंग्लिश, ना ही उसका कोई थोड़ी बोले लेकिन सर इसमें नाइदर भी इस्तेमाल हो सकता ना सर? नाइदर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनेगा। नहीं गा क्या? इंग्लिश की बारीकियां है मैडम। जी जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। अंग्रेजी का कैसा है, अंग्रेजा बीच में चलेंगे भाग गए, हम लोगों को अंग्रेजी आदि छोड़ के चलेंगे। चलो आगे चलो। He is intelligent. मुझे अंग्रेजा सिखाना नहीं, ब्रिटिश लोगों को सिखाओ। He is अच्छा, intelligent. आप हरफन मौला है सर, इंग्लिश में भी अरबी में भी हर चीज में माशाल्लाह। नहीं बेटा जो मैंने अच्छा कर रहा, बट लेजी। बी द बेस्ट। अब देखो क्या है, वो बड़ा जहीन है लेकिन सोचता है उसको लेजी, उसके उसका होशियारी क्या करना, तो लाके आए लाके तो लाके ओ he speaks English. और फ्रेंच, वो बोलता है इंग्लिश या फ्रेंच बोलता, ये आओ आ गया आओ या व्हाई, he is a student of college. या ठीक है ना speak English, अगर फिर भी वो कॉलेज का स्टूडेंट है पर फिर भी ये नहीं आती तुझको, एक जुबान अच्छी है ना, दूसरी जुबान खुद है आप लोग। तो he speaks English. He speaks English. So he got a job. इसलिए उसे जॉब मिल गई। आप तपास कुछ करते हैं ना कोई, तो बोलता इंग्लिश, इसलिए उसको नौकरी मिली। ये फैन बॉयज है, सबको बोल बोल करो, एक फॉर को बोल करो, ये फॉर हैंड को बोल करो, नॉट को बोल करो, बट को बोल करो, और को बोल करो, यहाँ भी ऐड को बोल करो। अब पूरा बढ़ गया और है ए एन बी ओ वाई एस फैन बॉयज। अंग्रेज ऐसा पढ़ाते हैं, जिंदगी में घूमता नहीं आता। हमारे टीचर अब चोर रहते, ऐसा मत बोलो सर, मैं भी टीचर हूँ। नहीं देखो मेरी बात सुनिए, हम उसके तह तक जाना नहीं चाहते। 70 साल से इंग्लिश किताब में लिख के आ रहा, रामू खाता आम। हिंदुस्तान आजाद हुए जब से एक ही जुमला आता है, रामू एट से नहीं हो